बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है, महागठबंधन के भीतर सीटों की खींचतान भी तेज होती जा रही है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब इंडिया गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी के लिए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। पार्टी ने इस पर चर्चा के लिए अपनी 2 सदस्यीय टीम को पटना भेजने का फैसला किया है, जो सोमवार को आरजेडी नेता और महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर होने की संभावना है। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने रविवार को इसकी पुष्टि भी की है। जेएमएम बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता विनोद पांडे और मंत्री सुदीप कुमार सोनू इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पटना जा रहे हैं और गठबंधन के भीतर अपने दावेदारी को स्पष्ट करेंगे। महागठबंधन में पहले से आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है, जो अपनी अपनी सीटों के लिए दबाव बना रही है। आपको बता दें कि जेएमएम का प्रभाव खासकर झारखंड सीमा से सटे जिलों जैसे जमुई, बांका, कटिहार और सहरसा के कुछ हिस्सों में माना जाता है। पार्टी का दावा है कि इन इलाकों में उसका अस्थायी वोट बैंक है और वो अपनी हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच महागठबंधन के घटक दलों की रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक हुई। अंदर खाने से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में सबसे बड़ा पेच कांग्रेस की सीटों को लेकर है। कांग्रेस पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। छोटे दलों के दबाव के बीच कांग्रेस की सीटें घटने के आसार हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें 70 से घटकर 50-55 पर आ सकती हैं। उधर विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। हालांकि कांग्रेस क्या इसके लिए तैयार होगी, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पत्ते न खोलने की रणनीति के पीछे भी कांग्रेस का यही गेम प्लान माना जा रहा है। महागठबंधन के पिछले चुनाव में हार को लेकर कई दलों ने ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ने की कोशिश की थी। वहीं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने एक कदम आगे जाकर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी ठोक दी है। सहनी का कहना है कि उन्हें सीट कितनी भी मिले, लेकिन वो बिहार में उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। सहनी की सीटें 20 के आसपास रह सकती हैं, लेकिन राजद को पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और झारखंड झामुमो में भी कुछ सीटें देनी पड़ सकती है। ऐसे में राजद की सीटों का आंकड़ा 115 से 120 के आसपास रह सकता है। इसके अलावा ज्यादा सीटों पर लड़ने और कम सीटें जीतने के दबाव के बीच कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे में नया तर्क पेश किया है। कांग्रेस ने इसके लिए जिताऊ सीटों की मांग रख दी है। कांग्रेस ने ऐसी विनिंग सीटों को लेकर आंतरिक सर्वे भी कराया है, लेकिन उसके जिताऊ समीकरण में कई ऐसी सीटें भी आ रही है जो अभी राजद की विनिंग सीटें हैं। कांग्रेस की ये डिमांड नया पेच फंसा सकती है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि सीटें कम करने की एवज में वो कुछ अच्छी सीटें हासिल कर सके, ताकि उसका प्रदर्शन सुधरे। वहीं महागठबंधन में शामिल वाम दलों सीटों की साझेदारी को लेकर लगातार अपने बेहतर स्ट्राइक रेट की दुहाई दे रहा है। पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाकपा माले ने 19 लड़ी सीटों में से 12 सीटें जीतकर सबको हैरत में डाला था। ऐसे में लेफ्ट पार्टी का कोटा इस बार बढ़ सकता है, ये 35 सीटों तक जा सकता है।